आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान थोड़ी देर पहले मुंबई के बंदर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से पहुंचे हैं। आजम खान यहां उनके खिलाफ चल रहे एक मानहानि के मुकदमे में पेश होने पहुंचे हैं। आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं शिकायतकर्ता को जानता नहीं, जिसे मैं जानता नहीं उसके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता। मोहन भागवत के मशवरे के लिए उनका शुक्रिया। ये उनका विचार है, जो भी उन्हें बात कही है उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं फिलहाल बीमार हूँ, इसके लिए अपनी बातें पुरजोर तरीके से नहीं रख रहा हूँ। मैं 5 महीने तक जेल में रहा, सड़ी रोटी और दाल का पानी खाया है। मैं और मेरी पत्नी ने ये झेला है। बस मैं जिंदा हूँ। सर आज डेट जो है नहीं बोलते हैं 15 जून की डेट, क्योंकि सब बच्चों ने इंटरव्यू ले लिया था और ये सब जाहिर है मेरे बच्चों ही जैसे हैं। अगर मैं आपसे अलग से कोई बात कहूँगा तो इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनाव क्यों हार जा रहे हैं रामपुर मैडम साहब? मुंह नीचे करना। आर यू जोकिंग? मेरे से मजाक करते हो इतने छोटे होकर, थोड़ा पीछे लेना, यानी उम्र के छोटे होकर। आर यू जोकिंग? कैमरे के एलसीडी में जा रहा है। चुनाव को लेकर आपका कोई सवाल है क्या? जिस तरह से ऊपर से आ रहा तेरा कुछ भी नहीं है, सवाल करने की इजाजत ही नहीं है। वही जालिम वही मुंसिफ। ठीक है सर, थैंक यू सर। जीते रहो बेटा। थैंक यू सर। हो गया, चलो। एक मिनट हटिए ना, एक मिनट आप सर। आजमगढ़ से आए हम। देखिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से मैं प्रभारी था उत्तर प्रदेश का 2016-17 में, जब ये मंत्री हुआ करते थे। तो हमने रिपोर्ट बनाई थी और बताया था कि देखिए जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में वक्फ का बंटाधार किया गया है और घोटाला किया गया है, उसमें सीबीआई की संतुति प्रस्तुत किया था। उस सीबीआई की इंक्वायरी के खिलाफ आजम खान ने हमारे ऊपर पर्सनल और अनर्गल आरोप लगाए थे। उसकी वजह से हमने इनको डिफेमेशन का केस फाइल किया था 101 करोड़ रुपए का। उसकी आज सुनवाई थी, जिसमें इन्होंने अपने देश से दोषित होने से मुकर गए हैं और अगली तारीख रखी गई हुई है 15 जून। आपने रिपोर्ट में क्या ऐसा तैयार किया था? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, उस रिपोर्ट के वजह से आजम खान ने आप पर क्या पर्सनल कमेंट किया? रिपोर्ट में पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट सेक्शन 96 ऑफ वक्फ एक्ट में बनी थी, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी किन्हीं कारणों से भारत देश में है। और इन संपत्तियों का होने के बावजूद, 7 लाख एकड़ ज़मीन होने के बावजूद, अगर कोई तबका पिछड़ा हुआ है तो ये वक्फ बोर्डों का, स्टेट के वक्फ बोर्डों का इसमें शामिल होना है। और उत्तर प्रदेश में चूँकि आजम खान वक्फ बोर्ड के खुद मेंबर थे, 1984 से लेकर के 88 तक वक्फ के मंत्री थे। उसके बाद में इनकी पत्नी वक्फ बोर्ड की वक्फ बोर्ड की मेंबर थी और इन्होंने खुद यूनिवर्सिटी वक्फ की ज़मीनों पर बनाई हुई है। लिहाजा इन्होंने वक्फ बोर्ड का खुद बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है और उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अपनी रिपोर्ट भेजी थी। उससे ये बहुत ज़्यादा तब गए थे, गुस्से में आ गए थे। इन्होंने अपने दोस्त, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, दिग्विजय सिंह से मेरे खिलाफ लेटर लिखवाए थे और तमाम और दोस्तों से मिलकर के एक माहौल बनाया था। और उसके बाद में बताया था कि एजाज नकवी को ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि एजाज नकवी RSS के प्रो हैं, कौम के मीर जाफ़र हैं, आतंकवादियों के वकील हैं और ये सहानुभूति नहीं रखते हैं देश के साथ में। एक ऐसा माहौल था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं हमेशा से सच्चाई के साथ में खड़ा था और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में भी सच्चाई के साथ में था। इसी वजह से माननीय योगी जी प्रधानमंत्री जब बाद में लेटर आगे बढ़ाए तो उसमें सीबीआई की इंक्वायरी हुई और तमाम केसेस जो मैं बता रहा था कि इन्होंने घोसियान में गरीब औरतों को, मजलूमों की चोरी किया है, बकरियों तक चोरी कर लिया गया है, नट समाज की जो वक्फ की ज़मीनों पर अपना घर बना के रहते थे, तो उसमें भी इन्होंने नकारा था। लेकिन उसमें भी FIR दर्ज हुआ और सब में ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सभी पिटीशन को डिसमिस किया और हो सकता है कि जल्दी 2-4 महीनों के अंदर में सब में